तो सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है? बोथ ऑफ द कंपोनेंट आर वोलाटाइल। इसका मतलब है, एग्जांपल ले लेते हैं ये वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए। अगर ये एक क्लोज्ड वेसल है, इसमें ये जो सॉल्यूशन है क्या क्या मिला हुआ है? इधर बेंजीन भी है जो वोलाटाइल है, प्लस इसके साथ जो टोल्यूइन ऐड किया गया है, ये भी एक लिक्विड है, ये भी वेपराइज होता है, ठीक। एंड जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। तो इधर राउल्स लॉ क्या होता है? इधर राउल्स लॉ होता है, राउल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इट्स मोल फ्रैक्शन टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो कंपोनेंट का जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा इसका वेपर प्रेशर होगा। इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? सो ये डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखेंगे। अगर ये बेंजीन हम लिखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन is equal to, what should be the proportionality constant? The vapor pressure of that benzene when it is free and when it is not in the mixture, right? So it should be P0 benzene. मतलब what is P0 benzene? Means vapor pressure of pure benzene at that particular temperature. जितना भी होगा उतना इस इधर डालना है, ठीक। इसी तरह अगर टोल्यूइन के लिए लिखें, दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट का ही वेपर प्रेशर निकलेगा इधर, तो ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इज इक्वल टू P0 टोल्यूइन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इनटू X इनटू xy टोल्यूइन। ओके, सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। ओके, तो अभी डिस्कशन करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करेगा तो वो होगा आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं करेगा वो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके अलावा कंफर्म करने के लिए दो चार अदर कंडीशंस भी है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए। तो पहले हम आते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें टू कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, तो ए का Pa will be equal to P0A xy A। हम लिख रहे थे P benzene, vapor pressure of benzene is equal to vapor pressure of benzene in is equal to vapor pressure of pure solvent of benzene and mole fraction of the benzene, right? Vapor pressure of toluene is equal to vapor pressure of pure toluene into the mole fraction of toluene. So similarly, vapor pressure of A is equal to vapor pressure of pure solvent A into its mole fraction. So similarly, Pb is equal to P0B, vapor pressure of pure solvent B into xy B, mole fraction of B. ये है the general form for a solution containing volatile solutes, ठीक है। तो अभी अगर राउल्स लॉ को ये ओबे करेगा तो इसको हम ग्राफ करके दिखा सकते हैं, ठीक है। कैसे? ठीक है, ये जो एक्सिस है इधर हम लेंगे मोल फ्रैक्शन, ये जो एक्सिस है हम लेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। ये भी वेपर प्रेशर मतलब ये भी वेपर प्रेशर है। दैट मींस सम टोटल ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। वी नो इट, राइट? सो
if we'll start with XA is equal to 1 here, that means हम इमेजिन करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि इधर खाली कंपोनेंट A है। अगर इसको एग्जांपल के तहत समझेंगे तो A को ये हमारे लिए बेंजीन है, फिर B हमारे लिए टोलुइन, टोलुइन है, राइट। सो इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ A मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 0। जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएंगे तो मतलब डिफरेंट केसेस हमारे लिए आएगा, डिफरेंट सॉल्यूशंस आएगा, जिस सॉल्यूशन में बेंजीन एंड टोलुइन और कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B का अलग अलग मोल फ्रैक्शंस होगा। जैसे कि इधर 1 + 0 1, ठीक इसी तरह इधर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये कम होता जाएगा और इधर XA इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? सो सिमिलरली ये बढ़ता जाएगा और XB विल बी इक्वल टू 1 हियर। इसका मतलब क्या है? ये हर एक पॉइंट एक डिफरेंट सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है जिसमें A एंड B का मोल फ्रैक्शन डिफरेंट होता है। ये पॉइंट एक सॉल्यूशन को डिटरमिन दैट मींस इंडिकेट करता है, जिसमें say this is 0. say for example if it will be 0.8, so mole fraction of B should be 0.2। ये एक अलग सॉल्यूशन है। इधर ठीक बीच में अगर XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन is 0.5, मतलब मोल फ्रैक्शन B also should be equal to 0.5। so हर एक पॉइंट ये जो एक्सिस में एक डिफरेंट सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। ये जो डिफरेंट सॉल्यूशन अलग अलग सॉल्यूशंस है, हर एक सॉल्यूशन में ये A और B का मोल फ्रैक्शन को एडजस्ट किया गया है। और जैसे कि मोल फ्रैक्शंस डिफरेंट कंपोनेंट का डिफरेंट होगा, उसका वेपर प्रेशर भी डिफरेंट होगा। कैसे? जब ओनली बेंजीन है, जैसे कि मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी, जब XA इज इक्वल टू 1 मींस प्योर सॉल्वेंट ऑफ बेंजीन, उधर टोलुइन एडेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर ये जो खाली बेंजीन इधर है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये प्योर बेंजीन का होगा। तो इसको जब प्योर दैट मींस बेंजीन है, प्योर कंपोनेंट ऑफ A है, तो इसका वेपर प्रेशर, कंसीडर इट्स वेपर प्रेशर एट प्योर सॉल्वेंट, दिस इज P0A, ठीक है। तो जब बेंजीन और कंपोनेंट A प्योर स्टेट में था, इसका वेपर प्रेशर XA इज इक्वल टू 1 मींस खाली बेंजीन, इसका वेपर प्रेशर हम कंसीडर किए हैं P0A एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट A। जैसे जैसे हम राइट के ओर जाएंगे, इसका मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है, और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन विल बी 0, इट्स वेपर प्रेशर आल्सो विल बी 0। when this will be 0, this will also be 0, and when mole fraction जितना कम होता जाएगा इस डायरेक्शन में, वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन कम होता जाएगा। तो ये कम होते होते इधर आके नील हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब ये खाली XB इज इक्वल टू 1, तो खाली टोलुइन था, B हमारे लिए क्या है? टोलुइन है। ये जो टोलुइन है, इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट में अगर इसको हम कंसीडर करते हैं 0B, ठीक है। तो अगर ये P0B है तो ये प्योर सॉल्वेंट B के लिए है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट के ओर जाते हैं, इधर B का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है और हम लेफ्ट के ओर जाएंगे, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है, और ये कम होते होते इधर आके नील हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा राउस लॉ के हिसाब से चल रहा है, इसीलिए ये आइडियल सॉल्यूशन है। और हर एक टाइम पे हर एक सॉल्यूशन के लिए अगर हम PA प्लस PB मतलब हर एक सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B करेंगे, तो ये ऐड होके हमको देगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B।
दैट विल बी गिवन बाय दिस लाइन, ठीक है। सो दिस लाइन इज PA प्लस PB, दिस लाइन इज PA, this line is PB. So this graph is for the ideal solution, the solution which obeys Raoult's law. Raoult's law के हिसाब से PA होता है जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ A उतना ज्यादा वेपर प्रेशर ऑफ A, एंड लाइक दिस। तो सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट तो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। कैसे ये होगा? अगर हमारा ये जो सॉल्यूशन है सी, ये सब क्लोज्ड वेसल है, ये प्योर सॉल्वेंट A है, तो A और A के बीच में जिस मैग्नीट्यूड में अट्रैक्टिव फोर्स है, B और B में जिस मैग्नीट्यूड में अट्रैक्टिव फोर्स है, जब A एंड B मिला लेंगे, ऐड कर देंगे, तो वो A एंड B में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ये A के बीच में जितना है और फिर B के बीच में जितना है उसके साथ समान होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन A एंड B इन द मिक्सचर शुड बी इक्वल विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन A एंड दैट ऑफ B एंड B। इसका मतलब क्या है? बेंजीन और टोलुइन को ऐड कर देने से, बेंजीन और टोलुइन के ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो अट्रैक्टिव, जितना अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स बेंजीन एंड बेंजीन में जितने अट्रैक्टिव फोर्स है, फिर टोलुइन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स, हर एक अट्रैक्टिव फोर्स समान हो जाना चाहिए। इसके बाद ही एक सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, और ये सॉल्यूशन भी ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसको मानेगा, इसको ओबे करेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया आइडियल सॉल्यूशन। फिर दो कंडीशन हम लिख सकते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन। कैसे? तो फर्स्ट ये है राउल्ट्स लॉ के लिए। सेकंड कंडीशन है del V mix is equal to 0 and del H mix is equal to 0, ठीक है। क्या है ये del V mix is equal to 0, del H mix is equal to 0? तो ये जो del V mix is equal to 0 है, del V mix, that means change in volume after mixing, change in volume after mixing, मतलब कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B, ये था 500 ml, ये था B वही 500 ml, ये दोनों को ऐड कर लेंगे एक ही जगह पे, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 500 प्लस 500 इक्वल टू 1000 ml। सो बिफोर दे वेयर एडेड, इन दोनों को मिलाने से पहले वॉल्यूम कितना था? 500 और मिलाने के बाद होता है वही 1000 ml। ये माइंड में चलता रहता होगा कि ये क्या है, 500 ml और 500 मिलाने से तो 1000 ही होगा ना? नहीं, जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैथमेटिक्स काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? 500 और 500 ml मिलाने से आइदर 1000 ml से कम होगा या फिर ज्यादा होगा। ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन। हम अभी आइडियल सॉल्यूशन के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए ये
वॉल्यूम बिफोर एडिशन एंड आफ्टर एडिशन समान है, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर एंड बिफोर मिक्सिंग 500 दैट 1000 ml। आर यू गेटिंग मी? सो डेल एच मिक्स क्या है? डेल एच मिक्स मतलब ये जब ये दोनों को मिलाएंगे कोई एनर्जी गेन नहीं होना चाहिए और कोई एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। तो डेल एच नॉट शुड नॉट बी पॉजिटिव और शुड नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी इज इक्वल टू 0। ये था कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो फिर कंडीशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? तो अभी चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पास, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ठीक है। तो ओबे करेगा तो ये होगा, ओबे नहीं करेगा तो PA नॉट इक्वल टू P0A जाए, PB नॉट इक्वल टू P0B जाए B। तो अगर PA नॉट इक्वल टू P0A जाए, इसका मतलब नॉट इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन PA हो सकता है और लेस देन PA हो सकता है। टू डिफरेंट केसेस शुड अराइज। So one case is PA greater than P0 as IA, mole fraction of A। Similarly ये भी होगा PB greater than P0B as IA। ये है फर्स्ट केस। और फिर ये भी हो सकता है PA less than P0 as IA, okay, PB less than P0B जाए B, ठीक है। टू डिफरेंट केस, ये है सेकेंड केस। ये फर्स्ट केस के लिए इधर भी डेल V मिक्स नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ग्रेटर देन 0, del H mix also greater than 0। तो अगर ये फर्स्ट केस के बात करें तो इधर क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट अगर आइडियल होता, जितना होता इसका वेपर प्रेशर उससे ज्यादा होगा PA एज कंपेयर टू द आइडियल सॉल्यूशन, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ B ऑल्सो, इधर क्या होता है? डेल B मिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? 500 ml और 500 ये है A, ये है B। दो अलग अलग जो सॉल्यूशन है, पोलर नॉन पोलर, एक पोलर लेंगे पोलर सॉल्वेंट के साथ नॉन पोलर मिलाएंगे। तो ये पोलर का 500 ml नॉन पोलर का 500 ml मिलाने से ये ज्यादा हो जाता है। से आई एम गिविंग यू फॉर एन एग्जांपल, से 1050 ml। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल डिफरेंट कंपोनेंट का मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्सिव फोर्स है। हम उड़िया में इसको बोल सकते हैं वहीनोकुलर संपर्क, राइट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं। तो ये 500 ml एंड 500 ml को ऐड कर देने से 1000 नहीं 1050 ml होता है। तो इधर बिफोर एडिंग कितना था? वॉल्यूम बिफोर एडिंग बिफोर एडिशन इज इक्वल टू 500 प्लस इज इक्वल टू हाउ मच 1000 ml, but after adding this is 1050। So del V mix is equal to final volume minus initial volume is equal to 50 ml plus 50 greater than 0 del V mix greater than 0। Are you getting me ना? एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव क्या है? एनर्जी गेन होता है। del H plus means heat change, that means heat gained is positive। तो मैं पहले बोल चुका हूं कि क्यों ऐसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल दो डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में रिपल्सिव फोर्स है।
ये ऐड कर देने से ये इसको रिपेल करेगा, बी ए को रिपेल करेगा, ए बी को रिपेल करेगा, सो ए स्वेलिंग हो जाएगा ज्यादा, इसका वॉल्यूम इसलिए स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है रिपल्सन होने के लिए, रिपल्सन के कारण। अगर अदर डिफरेंट केसेस हम लेंगे नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, पहले इसको क्या बोलते हैं, ये पी ए ग्रेटर देन पी जीरो एक्स ए होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। सो इन दिस केस ए एंड बी का अट्रैक्शन, ए एंड बी का अट्रैक्शन लेस देन ए एंड ए और बी एंड ए और ए के बीच में जितना अट्रैक्शन है, बी और बी के बीच में जितना अट्रैक्शन है, उससे कम अट्रैक्शन ए एंड बी मिलाने के बाद कम हो जाता है इसका अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कम होने से ज्यादा वेपर होगा, तो इसीलिए दोनों का ही वेपर ज्यादा हो जाता है आइडियल केस से। तो ये राउल्ट्स लॉ को मानते नहीं है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए, ज्यादा हो जाता है वॉल्यूम, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो इसको ग्राफ बना लेंगे। So, solution showing positive डेविएशन, इसको कैसे ग्राफ करेंगे, जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन में किए थे, ये वेपर प्रेशर के लिए है, ये मोल फ्रैक्शन के लिए है। तो जब खाली कंपोनेंट ए होगा, इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा और इसका मोल फ्रैक्शन 0 होगा। जैसे जैसे राइट को जाएंगे, इधर आके मोल फ्रैक्शन ए का 0 हो जाएगा और बी का 1 बन जाएगा। इधर राइट से लेफ्ट इस ओर जाते हैं तो इसका कम होता जाता है बी का और 0 हो जाता है। ये अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो क्या होता, तो अगर ये प्योर स्टेट में है, अगर ये है P0A, मतलब इन द प्योर स्टेट दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। इसका मोल फ्रैक्शन राइट को जाते हुए कम होता जा रहा है, जितना इसका मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा इसका वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा, और जिधर इसका वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर 0 है, इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, मतलब 0 ही आएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह जब XB इज इक्वल टू 1, मतलब खाली जब B प्योर स्टेट में है, उसका कंसीडर करते हैं कि ये है P0B, और इस ओर आएंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है और इधर ये 0 हो जाता है। ये वेपर प्रेशर ऑफ B कम होते होते इधर आके 0 हो गया, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन B इस डायरेक्शन में कम होता जाता है, ठीक है। ये आइडियल सॉल्यूशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी इसी तरह, अगर ये होगा PB, ये है PA, तो ये होगा PA प्लस PB, ओके। लेकिन हम अभी पॉजिटिव डेविएशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी वेपर प्रेशर है आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, PA हमारा क्या था, PA ग्रेटर देन P0A जाएगा। तो ये जो PA ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये जो A का वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन में PA से ज्यादा होगा, तो PA कैसे जाएगा, PA इसके ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। ठीक उसी तरह PB कैसे जाएगा, ये है ना PB आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो PB भी ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह PA प्लस PB, मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी आइडियल सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, ये भी ऊपर जाएगा। तो ये PA, this curve indicates you about the PA plus PB in positive deviation, and this is for ideal solution. This is PB, ये जो PB है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, लेकिन ये जो PB है नॉन आइडियल के लिए है। ये जो PA है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए, इसका ऊपर जो गया है ये जो कर्व,
ऐसे गया है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर? अभी हम जो नेक्स्ट केस है नेगेटिव डेविएशन के ओर जाएंगे, ठीक है। अभी चलेंगे नेगेटिव डेविएशन के ओर, ठीक है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन होके रह गया है, ये हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कशन कर रहे हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो इन द नेगेटिव डेविएशन PA लेस देन P0 जाए एंड PB लेस देन P0 जाए, ठीक है। तो ठीक इसी तरह जब PA नॉट इक्वल टू P0 जाए, ठीक इसी तरह डेल V मिक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल H मिक्स नॉट इक्वल टू 0। तो डेल V मिक्स नॉट इक्वल टू 0, पॉजिटिव डेविएशन में डेल V मिक्स ग्रेटर देन 0 था, इधर डेल V मिक्स लेस देन 0 एंड डेल H मिक्स ऑल्सो लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? डेल V मिक्स, जैसे कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ये है टू डिफरेंट सॉल्यूशन, इसका 500 ml, इसका से इधर तुम्हारा एसीटोन है, इधर क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये 500 एंड 500 ml ऐड कर देने से 1000 नहीं होता है, मैथमेटिक्स नहीं काम करता है, तो ये हो जाता है से 950 ml। तो बिफोर एडिशन कितना था? वॉल्यूम बिफोर एडिशन इज इक्वल टू 1000 ml। 500 था बिफोर एडिशन, 1000 ml था। ये दोनों को ऐड कर देने से ये हो गया है 950। सो डेल V मिक्स आफ्टर मिक्सिंग द वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू 950 माइनस 1000 इज इक्वल टू -50 ml, माइनस मीन्स लेस देन 0, डेल V मिक्स लेस देन 0, hence called negative deviation, ठीक है। ठीक इसी तरह डेल H मिक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है? हिट लॉस्ट इज नेगेटिव, हिट लॉस्ट इज नेगेटिव, मतलब जब एसीटोन अलग था, क्लोरोफॉर्म अलग था, और ये दोनों अलग अलग का सॉल्वेंट को ऐड कर देने से कुछ एनर्जी सिस्टम से, सॉल्यूशन से लॉस हो जाता है और सिस्टम स्टेबल हो जाता है। तो सिस्टम स्टेबल होता है मतलब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, और जो भी हम दोनों लिक्विड के बारे में बोल रहे हैं, इसके बीच कौन सा इंटरैक्टिव फोर्स होना चाहिए? नेगेटिव डेविएशन, हीट लॉस हो रहा है, सिस्टम स्टेबल हो रहा है, मतलब दो कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण तो पास आ जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, उधर क्या होता है, बड़ा हो जाता था, वॉल्यूम बढ़ जाता था, स्वेल हो जाते थे। इधर क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण और ज्यादा स्क्वीज हो जाते हैं, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। से इसीलिए 500 एंड 500 ml ऐड कर देने से 950 ml हो जाता है, ठीक है। तो ये है नेगेटिव डेविएशन, और इसको भी हम ग्राफ में एक्सप्रेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस PA लेस देन 0, ठीक है। PA लेस देन इक्वल टू P0A XA। जैसे कि तुमको पता है, ये है वेपर प्रेशर, ये है मोल फ्रैक्शन, XA इज इक्वल टू 1, XB इज इक्वल टू 0, XA इज इक्वल टू 0, XB इज इक्वल टू 1।
प्योर स्टेट में सपोज ये है प्योर स्टेट में ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और ये है बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। आइडियल सॉल्यूशन में अगर ये होता है तुम्हारा PA इन द आइडियल केस, इन द आइडियल केस, ठीक उसी तरह PB ये है PV आइडियल केस, ये क्या है PB। ये है PB, ठीक है। तो ये भी उसी तरह एडिशन ऑफ PA प्लस PB, ये भी जो PA PB है ये भी आइडियल के लिए है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में जितना PA आइडियल केस में होना चाहिए उससे कम, इसका मतलब उससे कम मतलब कैसे जाएगा ग्राफ, ऐसे जाएगा। जो PA आया ये PA नॉन आइडियल के लिए है, ठीक है। ठीक इसी तरह जो PB है ये PB भी ऐसे जाएगा, ये जो PB है ये PB भी नॉन आइडियल के लिए है, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर भी आइडियल के लिए जो PA प्लस PB होता था, नॉन आइडियल नेगेटिव केस के लिए भी ये जो कर्व है इससे नीचे, इसका नीचे जाएगा। ये जो है ये जो कर्व, ये कर्व के बारे में बोल रहा हूं, ये जो कर्व PA प्लस PB के लिए आया ये भी नॉन आइडियल केस के लिए हुआ, ठीक है। तो ये था आज के लिए राउंड-स्लर का एप्लीकेशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कशन हुआ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एग्जांपल डिस्कशन हुए, इसका ग्राफ डिस्कशन हुए, इसका कंडीशन डिस्कशन हुए। जब नॉन आइडियल कंडीशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन आया, इसका दो केसेस आया, एक पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, kindly subscribe to my channel so that you can get my latest updates. Thank you so much. We'll discuss in the next class.